कहिए कैसे हैं आप। कल एक जानकार घर आई हुई थी शाम को। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करें जब कोई हमारी फीलिंग्स को हर्ट करे, हमारा दिल दुखाए, ऐसे में क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि ज़रा डिटेल में बताओ कि क्या बात है। तो उसने बताया कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसकी सास और नंद वो भी साथ ही रहते हैं, मतलब एक साथ ही रहते हैं सब। और वो बात बात पे टॉन्ट करती हैं, बात बात पे तंग करना, मजाक उड़ाना। तो क्या करूं, इस चीज़ से तो वो बहुत परेशान थी। उसने बताया कि मेरे को बहुत ही बुरा लगता है। इससे अच्छा तो ये था कि हम सिंगल फैमिली, जैसे एकल परिवार होते हैं ना, उसमें रहते तो कम से कम ये टेंशन तो नहीं होती। तो मैंने उससे ये पूछा कि जो सिंगल में लोग रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं, तो क्या उनमें कभी भी झगड़ा नहीं होता। तो वो सोचने लगी, बोली नहीं नहीं होता तो है। तो बात ये नहीं है, बात सिंगल और जॉइंट की नहीं है, बात ये है कि हम इस चीज़ को किस तरह से लेते हैं। ये हमारी सोच पे है, हमारी नेचर पे है कि हम इन बातों को कैसे लेते हैं। इसमें सिंगल हो या जॉइंट फैमिली हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात ये होती है कि हमें समझदारी से काम लेना है। तो मैंने उससे कुछ बातें शेयर की, वो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जब उसको ये कहा कि समझदारी से काम लेना चाहिए, ये कहते कहते मैं उठी और मैंने पंखा बंद कर दिया। गर्मी, क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो उसको गर्मी लगने लगी। तो उसने बोला कि अरे पंखा क्यों बंद कर दिया। तो मैंने कहा चलो हम गर्मी को कोसते हैं, गर्मी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं कि गर्मी कितनी गंदी है, गर्मी कितनी बेकार है, दिमाग खराब कर रखा है इस गर्मी ने। तो कहती उससे क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए। देखो हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम गर्मी को कोसना शुरू कर दें, गर्मी एकदम गंदी है, बुरी है, ये है वो है, खूब कोसे, खूब उसको झगड़ा करें गर्मी के साथ, या फिर पंखा चला ले, सिंपल। तो कहती बेस्ट है पंखा चला लो, गर्मी को तो कोई असर पड़ेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंखा जरूर चला लो, कम से कम ठंडी हवा तो आएगी। तो मैंने कहा यही चीज मैं कह रही हूँ कि समझदारी से काम लेना चाहिए। उधर तो हम बोल नहीं सकते, हम अपनी मदर इन लॉ के सामने कैसे बोल सकते हैं, मुंह कैसे चला सकते हैं, या नंद हो गई, हमें तो अपनी गरिमा रखनी है ना, हम कैसे उनको बोल सकते हैं। तो समझदारी क्या हुई कि हमने चुप रहे कि हमने कोई और ऑप्शन खोजा। जैसे कि हमने गर्मी से बचने के लिए गर्मी को कोसने की बजाय, दुखी हो रहे हैं गर्मी से, पर उसे कोसने की बजाय हमने क्या किया, हमने चला लिया पंखा। तो ये चीज़ जो मैं बोल रही थी कि समझदारी से काम लेना चाहिए इस चीज़ में, कि हमें सिचुएशन, जब वो सिचुएशन आती है, हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये समझदारी से काम लेना चाहिए। अब बात आती है नेचर की। हर किसी की नेचर अलग होती है, हर किसी की। अगर हम ये सोचें कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों की नेचर एक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि एक फादर के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, सबकी नेचर एक है, तो वो भी सबकी अलग अलग होती है। तो नेचर सबकी अलग अलग होती है, डिपेंड ये करता है कि हम उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं। अब जैसे एक और इंसिडेंट मैंने उसको बताया, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि एक आदमी था, वो एक नई जगह पे जाके शिफ्ट हुआ। तो उसके जो पड़ोसी थे आए, और वो ना खिड़की से देख रहा था, आदमी जो नया आदमी शिफ्ट हुआ था वो खिड़की से देख रहा था कि उसके पड़ोसी आए और उसके घर के आगे कूड़ा डाल के चले गए, कूड़ा और कचरा। तो वो आदमी बड़ा हैरान। अगले दिन वो आदमी सुबह अपने पड़ोसियों के घर जाता है, तो पड़ोसी ना देख लेते हैं, वो तैयार होते हैं, कहते हैं ये लड़ने ही आया होगा, और क्या, हमने जब कचरा डाला है इसके घर के आगे तो ये भी लड़ने ही आया होगा। तो वो प्रिपेयर थे, और उसी इंटेंसिटी से ना उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला। उन्होंने भी झांक लिया था कि आ तो रहा है ये, अब लड़ने ही आया होगा। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला घर का, वो सामने खड़ा था और उसके हाथ में फलों की टोकरी थी। उसने कहा कि मैं आपके लिए फल लेके आया हूँ। अब इस तरह से भी दिल जीता जा सकता है, जैसे कि कोई बार बार प्रोवोक कर रहा है, तंग कर रहा है, तो या तो उसका जवाब दो, उसको उल्टा ही मान लो फॉर एग्जाम्पल, जो मैं उसको समझा रही थी कि उसने उनके घर के आगे कूड़ा रखा, पड़ोसियों ने, वो भी रख देता, अगले दिन फिर वो रख देता, तीसरे दिन पुलिस आ जाती, चौथे दिन किसी को पकड़ के ले जाती, यही होता। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, एक ने कूड़ा डाला, दूसरे ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। तो ये चीज़ें, ये होती बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर ये अगर हमें समझ आ गई ना, फिर तो लड़ाई झगड़ा का कोई दूर दूर तक सवाल नहीं। फिर मैंने उसको ये समझाया कि हमें हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए अपने आप को। देखिए, जब हम ये बात करते हैं ना कि हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए, तो इसका मतलब होता है कि हम लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहें एकदम। और भी बहुत तरीके होते हैं सिचुएशन को प्रिपेयर रखने के लिए। मैं फिर एक एग्जाम्पल देती हूँ जो कि मैंने उसको बताया था। जैसे मान लीजिए एक नंद है,
नंद और बहू, ठीक है। नंद ने बहू को ये कहा तुम तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं हो, तुम तो बिल्कुल ही सुंदर नहीं हो। तो बहू क्या कहती है, बहू ने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्ला खोसा जैसे होता है ना, यहाँ पे लगाया और चूड़ियाँ की पीछे ऐसे करके लड़ने की मुद्रा में आके ना, अच्छा मैं सुंदर नहीं हूँ, तू अपने आप को क्या समझ रही है, तू कोई हूर की परी है, नाक देखिए अपनी कितनी मोटी है। अब क्या हुआ, ये सिचुएशन से क्या हुआ, ये सिचुएशन से ये हुआ कि उस बहू ने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूं, ये कर लिया, जब भी तो उसने प्रतिक्रिया दी। वो क्या करती, वो चुप हो जाती, वो दूसरे कमरे में चले जाती, वो कोई रिएक्ट ही नहीं करती, तो सिचुएशन ऐसी होती नहीं। अब तो बात बढ़ेगी ना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए तो बात कोई कम होगी। देखिए हमारे सामने जब इस तरह की सिचुएशंस आती है ना, तो अगर हम थोड़े से फ्री हैं या थोड़ा सा हमें मौका मिलता है तो हमें टॉपिक ही चेंज कर लेना चाहिए कि चलो कोई और बात करते हैं। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, टॉपिक नहीं चेंज कर सकते, तो आप दूसरे कमरे में चले जाइए। कहने का मतलब ये है कि बहस नहीं करनी, वो बोल रहा है वो बोलता रहे, आप लीजिए ही मत, उसकी बात को ग्रहण ही मत कीजिए। ग्रहण करना क्या होता है कि हमने रिएक्ट ही नहीं किया, हमने जब रिएक्ट ही नहीं किया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो बोलती रहे। सबकी अपनी अपनी नेचर है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, हमारी ये नेचर है कि हमने रिएक्ट नहीं करना। जरूरत इस बात की होती है कि हम मजबूत रखें अपने आप को, मेंटली अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते रहे कि शाबाश। जैसे मान लो मैं हूँ, मुझे कोई प्रोवोक कर रहा है, बार बार उकसा रहा है कि मैं लड़ाई करूँ झगड़ा करूँ, और मैं रिएक्ट नहीं कर रही, तो मैं अपने आप को मन ही मन कॉम्प्लीमेंट दूँ कि अरे वाह मोनिका तुमने तो कमाल कर दिया, आंसू तू छा गई, तुम तो बोला ही नहीं, कमाल कर दिया। तो अपने आप को ही मोटिवेट करें, कोई बाहर वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि जो बाहर हालात हैं, जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि हर बात पे टॉन्ट करते हैं, सास है नंद है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है रहना। तो अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देते रहें, कंट्रोल करके अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें, मजबूत रखें, और ये सोच लें कि ये समय सदा एक सा नहीं रहता। हम हमेशा पढ़ते हैं, समय तो हमेशा चलता रहता है, एक सा नहीं रहता, तो ये समय भी बीत जाएगा। पर अगर हम थोड़ा सा सोच समझ के समझदारी से काम लेंगे ना, तो आराम से बीतेगा। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर बात बढ़ेगी और डिफरेंसेस होंगे, तनाव होगा, फिर खुद की तबीयत खराब, फिर सामने वाले की तबीयत खराब, 100 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कम थोड़ी ना होती हैं। बोल के लड़ के कोई प्रॉब्लम्स कम थोड़ी ना होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो सिचुएशन का सामना हिम्मत से करें और नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी। एक तो ये कि ये समय बीत जाएगा, और हार नहीं मानने का क्या मतलब है, हार नहीं मानने का ये मतलब है कि हमने बोलना नहीं है, सामने रिएक्ट नहीं करना। कोई कितना उकसाए, हम खिसक जाए वहां से, उस सामने खड़े ना हो, हमने बहस करनी नहीं। एक बार आपकी आदत पड़ गई ना, एक बार आपने ये अपना के देख लिया ना, तो देखिए कितना फर्क आएगा। और पता क्या हुआ, जब मैं उससे बातें कर रही थी अपनी नोन से, तो वो एकदम से खड़ी हो गई। वो बोली कि मैं भी गिव अप नहीं करूँगी, मैं भी कोशिश करूँगी, हो सकता है मुझ में भी कोई कमी हो। एक दो बार तो मैं भी उनके सामने बोली थी, लड़ी थी, तो हो सकता है कि मेरी भी कोई गलती हो। ये होती है बात। देखिए ये तो थोड़े से पॉइंट थे कि झगड़ा करने के लिए, तो इतनी सी बात पे भी झगड़ा हो जाता है। रिश्ते निभाना ना, सहेज के रखना, बनाना तो बहुत आसान है, वो मैंने पहले ही बताया था ना कि रिश्ते बनाना इतना ही आसान है जितना मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, कितना आसान है। और निभाना उतना ही मुश्किल है जितना पानी से पानी पर पानी लिखना। ये तेरा, ये मेरा, तू मैं, कुछ नहीं, निकलिए इनसे बाहर। बहुत कुछ है लाइफ में करने को, बहुत कुछ है, करिए, करके दिखाइए। आज तो मैं बस यही कहने आई थी। एक्चुअली जब जानकारी कर रही थी, उससे मैंने बातें शेयर की, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें तो आप सबसे भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको डेली लाइफ में फेस करते हैं। पर अगर हम इनको समझदारी से डील करेंगे ना, तो देखिएगा जिंदगी का एक अलग ही नज़रिया हो जाएगा और आपको अच्छी लगने लगेगी। उनकी अच्छाइयाँ खोजिए, उनमें क्या प्लस पॉइंट्स हैं वो खोजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए, नहीं तो फिर झगड़ा है ही हमारा आखिरी हथियार तो झगड़ा है ही है ना। पर एक बार ट्राई करके देखिए कि हम
एक बार दूसरी तरीके से हम समझदारी से काम लेते हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये तो ठीक है मेरी थिंकिंग, मैं ये नज़रिया रखती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि इस तरह से जब कोई हमारी फीलिंग्स हर्ट करता है, हमारे दिल को दुख पहुंचाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक, बाय।